साथ यशस्वी। चुनाव नजदीक है तो वहीं सभी पार्टियां अपने अपने रैलियों में व्यस्त है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व ट्रम्प कार्ड के जरिए बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर मेरठ से लेकर अमरोहा तक वो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। आखिर योगी सपा और कांग्रेस पर इतने बड़े बड़े आरोप क्यों लगा रहे हैं, आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण बीत चुका है। 26 अप्रैल यानी कि कल दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा के सभी कद्दावर नेता मैदान में उतर चुके हैं। इन सभी दलों के स्टार प्रचारक एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। सभी तरह के मुद्दों के बीच मुसलमान, हनुमान जैसे शब्द भी नेताओं के बयान में अब शामिल हो चुके हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए, इसमें वो कहते हैं कि शरिया कानून लागू कर देंगे, भारत संविधान से चलेगा। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि व्यक्तिगत कानून यानी शरिया कानून को लागू करेंगे। कांग्रेस को देश की कीमत पर येन केन प्रकरण सत्ता चाहिए। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे यानी शरिया कानून लागू करेंगे। वो महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाले तालिबानी प्रवृत्ति को भारत में लागू करना चाहती है। ये लोग 3 तलाक का समर्थन करते हैं। कांग्रेस देश में शरिया कानून लागू कर तालिबानी विध्वंस की समर्थक है। उनके घोषणा पत्र में आधी आबादी के अपमान के इरादे साफ दिखाई देते हैं। हनुमान जयंती पर योगी आदित्यनाथ मेरठ में रोड शो करने पहुंचे थे। रोड शो ने भीड़ का नया रिकॉर्ड कायम किया। पूरे रास्ते भर योगी आदित्यनाथ को आश्वासन मिला कि आपने हमें सुरक्षा दी है, हम आपके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को मेरठ का ताज देंगे। सभी ने जय श्री राम के गगनभेदी नारे भी लगाए। तो दूसरी तरफ राम जी की सेना चली और जो राम को लाए हैं जैसे गानों से पूरा माहौल राममय हो गया। मोदी योगी जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों ने भी मेरठ की सड़कों पर जोश भर दिया। महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष, युवा और बच्चे योगी की एक झलक पाने को आतुर दिखे। कुछ इसी तरह का हाल अमरोहा में योगी की रैली में दिखाई दिया। अमरोहा में योगी ने कहा कि कांग्रेस के समय आतंकी वारदात होती थी तो ये कानों में तेल डालकर सो जाते थे, कहते थे कि हम देख रहे हैं, देखेंगे, और आतंकी वारदात करके चला जाता था। समाजवादी पार्टी ने तो बेशर्मी की हदें पार कर दी थी। जिन लोगों ने अयोध्या के राम जन्मभूमि और काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकियों के मुकदमे को सपा ने वापस लेने का दुस्साहस किया, लेकिन न्यायपालिका ने सपा की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। कोर्ट ने सपा पर तीखी टिप्पणी भी की थी कि आज आतंकियों के मुकदमे वापस ले रहे हो और कल बेशर्मी के साथ इन्हें पद्म पुरस्कार से भी नवाज कर देश का नाम रोशन करने की कोशिश करोगे और सुरक्षा से खिलवाड़ करोगे। और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है, देखो ना इन बेशरमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को, देखा है ना। मतलब साफ है कि इस समय योगी एक के बाद एक फायर बयान विपक्ष पर लगातार दे रहे हैं। अपनी हर रैली में अब हिंदुत्व का तड़का भी लगा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि मोदी और योगी का ये एजेंडा जनता को कितना भाता है और इस इलेक्शन में इसका क्या रिवार्ड बीजेपी को मिल पाता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।